सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विथारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा आयोजित कृषि विभाग की परीक्षाओं में जो कृषि सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जो हम सॉल्व आपको करा करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1, मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। ठीक है, कह रहा है कि मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, वो है ऑप्शन ए जो है वेजिटेटिव ग्रोथ तथा फ्लावरिंग के समय, वेजिटेटिव ग्रोथ तथा फ्लावरिंग के समय। बी कह रहा है फ्लावरिंग और पेगिंग के समय। फ्लावरिंग और पेगिंग यानी खूंटी फूल आने के समय और खूंटी बनने के समय। तीसरा कह रहा है फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन के समय। ठीक है, कह रहा है कि फ्लावरिंग और फली बनने के समय जो है आवश्यकता ज़्यादा क्रांतिक अवस्था होती है। डी कह रहा है वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वनस्पतिक वृद्धि और जो है पॉड डेवलपमेंट के समय, यानी पॉड डेवलपमेंट के समय। कह रहा वेजिटेटिव ग्रोथ यानी वनस्पतिक वृद्धि और जो है फली के विकास के समय। तो लेकिन जो मूंगफली की क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई या जल के लिए, तो वो होती है फ्लावरिंग और पेगिंग के समय। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सूर्यमुखी के फूल का
उचित व्यास होता है। कह रहा है सूर्यमुखी के फूल के उचित व्यास होता है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी कह रहा है 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी 15 सेंटीमीटर। जैसे सूर्यमुखी का जो व्यास होता है, जो मतलब शुद्ध जो है उसका जो फ्लावर होता है, उसका सही जो एक संतुलित मानक है, उसका जो व्यास होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो जिसमें उपज अच्छी प्राप्त होगी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सनफ्लावर के नाम से मिलता जुलता एक जो क्या है, साफ्लावर है। साफ्लावर जो है वो जो है रबी सीजन की फसल है, जिसको हम अरंडी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हर चीज़ लिखाने हो मतलब ना लिखाइए तो सही हो। और अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सरसों का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। ठीक, ब्रासिका जुन्सिया, कह रहा ब्रासिका जुन्सिया जो है, ब्रासिका जुन्सिया है, कह रहा ब्रासिका जुन्सिया है, तो क्या है वो? पीली सरसों, बी कह रहा है करण सरसों, करण राई, करण राई। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है इंडियन मस्टर्ड। सी कह रहा है इंडियन मस्टर्ड और डी कह रहा है कोही सरसों। तो ये जो है आपका जो ब्रासिका जुन्सिया जो है वो इंडियन मस्टर्ड है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर चुके होंगे। अगला कह रहा है कि सोयाबीन जो है किस फैमिली का पौधा है, तो आप फैमिली इसका जानते हैं, लेगुमिनेसी, फबेसी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी साथ साथ नोट करते चलिए, और मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाइए। अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन जो है ये जो है उसमें पाया जाता है, ग्राउंड नट में पाया जाता है। आप इसको नोट करते चलिए। अफ्लाटॉक्सिन जो है ग्राउंड नट में पाया जाता है। मूंगफली की फसल में उत्पादन का उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएट, जो भी कह दीजिए, फ्लक्चुएट पाया जाता है। कह रहा कि मूंगफली की फसल में उत्पादन का फ्लक्चुएट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अत्यधिक
श्वसन। बी कह रहा है अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। सी क्या कह रहा है? मूंगफली फ्लेक्चर पाया जाता है। रेटिक जो है सही रूप से वर्षा का वितरण ना होना। वर्षा का वितरण ना होना यानी वर्षा सही से नहीं, इरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेन। कह रहा अधिक तापमान। ठीक है, तो मूंगफली की फसल में उत्पादन का फ्लक्चुएट पाया जाता है सही रूप से वर्षा का वितरण ना होना, जो वर्षा सही से ना होने के कारण। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ता जो है किसकी वैरायटी है? तो मुक्ता जो है लिनसीड की वैरायटी है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बोलते चल रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम आपको 50 क्वेश्चन करा दें, जिससे जो है आपका जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। आप इसको जानते हैं, अभी मैंने आपको लिखाया भी है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से गन्ना की कौन सी स्पीसीज कल्टीवेटेड नहीं है? ठीक है, कह रहा है कौन सी निम्नलिखित में से गन्ना की कौन सी स्पीसीज कल्टीवेटेड नहीं है? ऑप्शन ए सेकेरम ऑफी, सी नीरम। दूसरा कह रहा है सेकेरम बारबेरी। दूसरा कह रहा है सिकरम बारबेरी। तीसरा कह रहा है सेकेरम साइनेंसिस। ठीक है, साइनेंसिस। चौथा कह रहा है सेक्रम रोबस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से गन्ना की कौन सी स्पीसीज जो है कल्टीवेटेड नहीं है? तो ये आपका सेक्रम रोबस्टम जो है कल्टीवेटेड स्पीसीज नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन गन्ना से ही है। तो कह रहा है कि गन्ना का, देखिए गन्ने में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, गन्ने के कौन सा भाग जो है बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो 1/3 पोर्शन, जैसे मान लीजिए पूरा गन्ना ये है, तो इसका 1/3 जो पोर्शन अपर पोर्शन है वही बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है न्यूट्रिएंट और बड और न्यूट्रिएंट सप्लाई उसमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको गन्ने का 1/3 पोर्शन ऊपर का माना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। जूट के पौधे के, ये सही रहेगा, आपको चाहे जैसे घुमा फिरा के पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। जूट के पौधे के तने से जो रेशा प्राप्त होता है, वह किसका विकसित रूप होता है, ठीक है। वह किसका विकसित रूप होता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, इसको फ्लोएम टिश्यू कह लीजिए, या ऊतक। बी कह रहा है जाइलम ऊतक, ठीक है। फ्लोएम ऊतक, जाइलम ऊतक। सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कोर्टेक्स। डी कह रहा है प्लाज्मोडस्माटा। जूट के पौधे के तने से जो रेशा प्राप्त होता है वह किसका विकसित रूप होता है, तो वो फ्लोएम का विकसित रूप होता है। किसका विकसित रूप होता है, फ्लोएम का विकसित रूप होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कपास की एक गांठ जो बनाई जाती है, कपास की एक गांठ की बंडल का वजन कितना होता है। कह रहा है कि जो कपास की एक बंडल बनाई जाती है उसके जो है वजन कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए 170 kg, बी कह रहा है 180 kg, और सी कह रहा है 185 kg, और डी कह रहा है 190 kg। तो वो जो होता है, जो एक गांठ के बंडल का, जो कपास के जो बंडल होता है उसका वजन जो होता है वो होता है 170 kg, ठीक है। 170 kg होता है। लेकिन जूट के केस में, जूट में जो है 180 kg होता है जूट, ठीक है। तो आप दोनों का, आपका दोनों क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, जूट के तने की रेटिंग के लिए कितना तापमान, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, कितना तापमान उचित होता है। ठीक है, कितना तापमान जो है उचित होता है जूट के तने की रेटिंग के लिए। ठीक है, जूट रेटिंग का संबंध जूट से होता है। तो आप 28 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सी कह रहा है 34 डिग्री सेल्सियस और डी कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो जूट के तने की रेटिंग के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उचित तापमान होता है, वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है खोई किसका सह उत्पाद है। तो खोई गन्ने का सह उत्पाद है। ये बहुत ही सिंपल है, मैं इसको कराऊंगा नहीं, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रेटूनिंग जो है किस फसल की जाए, किस फसल में की जाती है। ठीक है, ड्राई जो है किस फसल में की जाती है। ऑप्शन ए बाजरा, बी कह रहा है ज्वार, सी गन्ना, डी जो है सूर्यमुखी। तो रेटूनिंग जो है गन्ना में की जाती है। किसमें? गन्ना में की जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल मतलब वो पूछ लेता है 10 बीज के लिए जिस आलू का प्रयोग करते हैं उसका व्यास कितना होना चाहिए। मतलब सामान्य रूप में जिस आलू को हम बोने के लिए प्रयोग करते हैं उसका व्यास जो है कितना होना चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर।
1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो उसका व्यास जो होना चाहिए वो जो है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 अखुआ होना चाहिए। ठीक है, 3 अखुआ। ठीक, और मुख्यतः जो है 25 ग्राम उसका वजन भी होना चाहिए, लेकिन चलिए इसको लिख लीजिए आप। उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जूट की फैमिली क्या है, तो जूट की फैमिली टीलिएसी है। क्या है? टीलिएसी। जूट की फैमिली टीलिएसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दक्षिण भारत में जो गन्ने का उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि गन्ने की फसल की पकने की अवधि जो होती है ज़्यादा होती है, लगभग 18 महीना होती है। अपने यहाँ 10 से 12 महीना होता है, जबकि दक्षिण भारत में जो है लगभग 18 से 20 महीना होता है। इसलिए जो है गन्ने का उत्पादन जो है दक्षिण भारत में उत्पादकता जो है, उत्पादन नहीं उत्पादकता जो है हमारे यहाँ से अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जूट में रेटिंग क्या कहते हैं उसको? जूट में जो रेटिंग यानी अपगलन, जूट में रेटिंग प्रक्रिया है, समझ नहीं। ठीक है, पूछ रहा है जूट में रेटिंग नहीं अपगलन की प्रक्रिया है जो सड़ता है, जिससे तब तना बन के निकलता है, तो क्या है उसको जो है जैविक बी कह रहा है, जो है जैव रसायन। सी कह रहा है भौतिकी। डी कह रहा है कार्यकी। क्या कह रहा है? डी कार्यकी। तो जो जूट में रेटिंग या अपकलन की जो प्रक्रिया होती है वो बायोलॉजिकल होती है, जिसको हम जैविक कहते हैं हिंदी में। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तंबाकू की फसल में अच्छी विकास, तंबाकू की फसल में अच्छी विकास तथा अच्छी परिपक्वता किस औसत तापमान पर होता है। ठीक है, कह रहा तंबाकू की फसल में अच्छी वृद्धि तथा अच्छी परिपक्वता जो है किस औसत तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 23 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस,
और सी कह रहा है जो है 30 डिग्री सेल्सियस, और डी कह रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आपका जो होगा वो ये सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले भारत में किस फसल की संकर किस्म विकसित की गई, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस फसल की संकर किस्म विकसित की गई, मतलब भारत में, वो नहीं पूछ रहा फसल का, कि पूरे दुनिया में सबसे पहले भारत में विकसित किया गया। चावल, बी कह रहा है कपास, सी मक्का, और डी जो है टमाटर। सबसे पहले भारत में किस फसल की संकर किस्म विकसित की गई, तो वो है कपास। कपास की जो संकर किस्म है भारत में सबसे पहले विकसित की गई। इसका विकास करने वाले थे वैज्ञानिक चंद्रकांत टी पटेल साहब थे, जो है इसकी विकसित की गई, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है या लगता है। आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग किसके कारण होता है या लगता है, तो ऑप्शन ए फाइटोपथेरा पथोरा, जो भी आप कह लीजिए, फाइटोपथोरा से। बी कह रहा है जो है पीथियम से। सी एजोस्पोरा से, और डी कह रहा है पर्नोसपोरा से। तो आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग जो लगता है फाइटोपथेरा इन्फेस्टस के द्वारा लगता है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये देखिए, ये हो गया आपका पछेती के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी लागे मैं आपका और सही करा दे रहा हूं। अगेती झुलसा जो है, अगेती झुलसा अल्टरनेरिया
सोलेनाई के कारण होता है। ठीक है, अगेती झुलसा, ये पछेती झुलसा फाइटोफथोरा इन्फेस्टस के कारण और अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पंद्रह कह रहा है कपास की फसल में प्रति हेक्टेयर, कह रहा है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा कि कपास की फसल में जो है कितने किलोग्राम कितनी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर, बी कह रहा है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, सी कह रहा है 60 से 70 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और डी कह रहा है 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक, 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। कपास की फसल में जो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, कपास की फसल में कृष्ण शाखा बीमारी किसके कारण होती है। कह रहा है कपास की फसल में कृषि शाखा बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए जिंथोमोनास कैम्पस ट्रिस, पीबी माल विसेरम के कारण। ठीक है, दूसरा कह रहा है बी कह रहा है क्लेबी वेक्टर मिची गेनेस। क्या कह रहा है, क्लेबी वेक्टर मिची गेनेस। तीसरा कह रहा है सीडोमोनास सीरीज।
स्यूडोमोनास सीरी। तो कह रहा है कपास की फसल में कीट शाखा बीमारी किसके कारण होती है? तो जेंथोमोनास कैम्पस्ट्रिस पीबी मालविरेसस के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, आयरिस अकाल जो है 1845 ईस्वी में आया था। आयरिस अकाल जो है, आयरिस अकाल से संबंधित है। आयरिस अकाल से संबंधित क्या है? ऑप्शन ए चावल का भूरा पत्ती धब्बा रोग, ठीक है। कह रहा कि चावल का भूरा पत्ती धब्बा रोग। बी टमाटर का पछेती अंगमारी रोग, ठीक। सी कह रहा है आलू का पछेती अंगमारी रोग। आलू का पछेती अंगमारी रोग। और डी कह रहा है आलू का अगेती अंगमारी रोग। तो कह रहा आयरिस फेमिन या अकाल 1845 किससे संबंधित है? चावल का भूरा पत्ती धब्बा रोग, टमाटर का लेड ब्लाइट रोग, या आलू का लेड ब्लाइट रोग, आलू का अर्ली ब्लाइट रोग। तो ये इसका जो संबंध है वो आलू का पछेती अंगमारी रोग से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका संबंध जो है आलू का पछेती अंगमारी रोग से है, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा दिखा दे रहा हूं और तेरा क्वेश्चन नंबर 18, गन्ना की अगेती, गन्ने की अगेती प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है COS 767। बी कह रहा है CO 0238, ठीक है। सी को पंथ 90-223। डी कह रहा है कोस 82 882 होगा, 882 16। ये कोसा जो है कोयम्बटूर शाहजहाँपुर इसको कहते हैं, ये शॉर्टकट में कोसा लिखा है। तो 88 216। तो आपकी जो
वैरायटी जो अगेती प्रजाति है गन्ना की वो CO एरिक कोयम्बटूर 0238, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कपास की फसल में रेशा जो प्राप्त किया जाता है वह जो है क्या होता है, क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता, क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है। किसी मतलब घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो मैंने इसलिए इसे भी लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस, जाइलम, एपिडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम, सी कह रहा है फ्लोएम, और डी जो कह रहा है वो जड़, जिसको हम इंग्लिश में रूट भी कहते हैं। तो कपास की फसल से जो रेशा प्राप्त किया जाता है वो इकोनॉमिकली रूप से जो होता है वो एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस। ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो गन्ने पर जो गन्ने की मैच्योरिटी दिखाने के लिए हैंड रिफ्रैक्टोमीटर पर जो ब्रिक्स का मानक वो होता है माप, जो गन्ने की प्रयुक्ता जो रिफ्रैक्टोमीटर पे जो दर्शाता है वो कितना होना चाहिए? तो 17 से 18 आप जानते हैं, तो इसको मैं कई बार लिखा चुका हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा। रिफ्रैक्टोमीटर पे, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर पे जो रीडिंग आती है वो 17 से 18 जब होती है तो वो दर्शाती है कि गन्ना पक चुका है, मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन हम जो बार बार रिपीट हुआ उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। देखिए, गन्ने की फसल में एक रोग लगता है। गन्ने की फसल में रैटून, क्या है? रैटून स्टंटिंग गन्ने की फसल में रैटून स्टंटिंग रोग किसके कारण लगता है या होता है? काजेड बाय रैटून स्टंटिंग, काजेड बाय जो है शुगर केन क्रॉप। ऑप्शन ए विषाणु, ठीक, बी जीवाणु, सी फफूंद, डी
निमोटोड। तो गन्ने की फसल में रैटून स्टंटिंग जो रोग लगता है वो विषाणु के कारण लगता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए, एकदम से रट जाइए, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको रट जाइएगा। ठीक, तो इस तरीके से आज मैंने जो है आपको तो 20 क्वेश्चन तो लिखा दिया, मैंने सॉल्व करा दिया है। इस पे 20 क्वेश्चन का मैंने सॉल्व करा दिया है और आपको लगभग मैं 25-30 क्वेश्चन तो बताया होऊंगा, 25 क्वेश्चन तो लगभग बताया होऊंगा। तो आप जो है जो मैं बोल के बताया उसको भी ध्यान दीजिएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये तो जो लिखा है वो तो है ही है। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको एकदम आसान हो रहा होगा कि हम जो है पढ़ें क्या क्या छोड़ें, और हम अपनी तैयारी, हमारी जो तैयारी है किस दिशा में जा रही है वो भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।